अमिस करू जल्दी मदद जल्दी जल्दी करू अमिस मदद यह लकड़ बच यह बेसहारा वनस लकड़ जवान गोमुत अमिस करू जल्दी जल्दी मदद यह ग ठीक अमिस डेली हपर कर हट कन अमिस करू मरवा दस्ती दस्ती करू अमिस मरवा अमिस सहार अमिस बच। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तौसीफ हमदानी, विंग्स टीवी से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूँ। अल्लाह ताला की आजमाइशें बहुत तरह की होती है। जब किसी गयूर कौम को ना एक आजमाइश दी जाती है ना, अल्लाह ताला उनको बहुत तरीक़ों से आजमाता है। और मैं आपके सामने इसी तरह की एक स्टोरी आपके सामने ला रहा हूँ। मेरे सामने एक बहुत कहते हैं वो नहायत ही ये नौजवान है, अल्लाह ताला ने इसको आज एक मुसीबत में डाला है। इसकी सेहत ख़राब है, अब इसकी दोनों किडनियाँ फेल हो चुकी है, जो डॉक्टर्स की तरफ से अभी अपडेट मिला है। ये नुतनुसा में रहता है और जब हमें आज खबर मिली और हमने भी सुबह सुबह जब हमारे पास फ़ोन आया तो हमने समझा बेहतर है कि हम यहाँ पहुँचे और ये हक़ाइक़ आपके सामने रखें कि किस तरह से इस वक्त इस नौजवान की हम मदद कर सकते हैं। ये इसकी फैमिली है और इसका एक बच्चा है और ये हमारी जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारियों को अदा करते हुए इस नौजवान के लिए आगे आए और मदद करें इस नौजवान को। ये नौजवान इस वक्त परेशान है, इसके पास वो कहते हैं वो ऐसी आमदनी नहीं है कि अपने इलाज कर सके, क्योंकि इस बीमारी के लिए बहुत कसीर रकम चाहिए। जब आपके पास कसीर रकम नहीं है तो ये अपने आबा अजदा, जो इसके कश्मीर के आबा अजदा है, हम सब इसके अपने हैं और हम सब आगे बढ़ेंगे, इस नौजवान की ज़िंदगी को बचाएंगे और इखलाकी सतह पे जिम्मेदारी निभाते हुए इसका अकाउंट नंबर इसी स्क्रीन पे मिल जाएगा आपको। और बराए करम बराए मेहरबानी इसकी मदद करें, ये हम सबों की इखलाकी जिम्मेदारी है। और एक रेजोल्यूशन दी है कि आप इखलाकी सतह पे आए और पूरी कौम इसकी मदद करे। हम सबों की जिम्मेदारी है। अभी कितना वो मुसीबत पूछ के नहीं आती है या कोई तकलीफ पूछ के नहीं आती है, हम सबों की जिम्मेदारी है। हम इस कितना कदमे कलमे सुखड़ी इस नौजवान की जिंदगी को बचाएंगे। मुसीबतें आती है दुनिया में और कहते हैं ये हर कौम पे एक इम्तिहान की तरह सामने आती है। इस नौजवान की जिंदगी को बचाएंगे। ये यहाँ के जो डीडीसी साहब है एडवोकेट ज़हूर अहमद, उन्होंने अपनी रेजोल्यूशन दी है, उसमें ये मेंशन किया है कि ये किडनी फेलियर पेशेंट है, इसकी मदद करें। इसीलिए विंग्स टीवी की स्क्रीन से जो आप इस वक्त देख रहे हो, हम भी आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप इखलाकी जिम्मेदारी निभाएं और आगे आएं, इस नौजवान की जिंदगी बचाएं। ये हर शख्स अपने तई परेशान है, अपने तई मजबूर है, लेकिन कहते ना किसी की मजबूरी इस तरह आया होती है, उसके लिए हम सबों को अलहदा अपने खर्चे को थोड़ा कम करेंगे और इस नौजवान के लिए आगे आएंगे। इसके अकाउंट में जो आपकी स्क्रीन पे मिलेगा, जो इस लिंक के साथ मिलेगा, इस नौजवान के लिए आप आगे आएंगे और उसकी मदद करेंगे। ये यहाँ की जो मस्जिद इंतजामिया है, उन्होंने भी एक रेजोल्यूशन दी है जिसपे जो हमने पहले देखी, और इस रेजोल्यूशन में भी यही मेंशन किया है जामिया मस्जिद कदीम डोनीवारी है ना, डोनीवारी नुतनुसा हंदवारा, उन्होंने तस्दीकनामा दिया है कि जो ये अली मोहम्मद वानी है, वल्द अब्दुल खालिक वानी, ये अलील है, इसको जो बीमारी लाहक हुई है उसमें तकरीबन 40 से 45 लाख रुपया खर्चा आता है और अवामुल नास से उनको भरपूर इमदाद करने की गुजारिश है। और ये इसका जो मेडिकल रिपोर्ट है, जो तकरीबन SMHS श्रीनगर ने दिया है कि इसकी जो किडनी है वो ख़राब है। जो डॉक्टर है वो फयाज अहमद वारसा है, उन्होंने ये मेंशन किया है कि इसकी जो दोनों किडनियां हैं वो ख़राब है। अब इसको डायलिसिस में फिलहाल के लिए रखा गया है, लेकिन हम सबों की जिम्मेदारी है, हम आगे आएंगे और इस नौजवान की जिंदगी बचाएंगे। इस कौम को कहते हैं ना वो इसके तई इसके बच्चों का ये आसरा है, ये सहारा है अपने बच्चे का। और इसके वालिद के सामने जब कहते हैं ना इस वालिद के सामने उसका बेटा बीमार हो, उस वालिद पे क्या बीती होगी, वो मेरे साथ बैठे। तो क्या सुना खालिक साहब इनका नाम है। और ये भी यही आप इसकी माली हालत इस मकान से तयन कर सकते हो कि किस तरह की माली हालत है। अगर मैं इस कैमरामैन से बोलूंगा, आप थोड़ा घुमाइए इस कैमरा को, और यहाँ पे देख सकते हो किस तरह के हालात हैं, किस तरह से इस गरीब कहते हैं ना वो इस दौर में भी गुर्बत की जिंदगी बसर कर रहा है।
अब जर्नलिस्ट मुझे भी जिम्मेदारी है कि ये स्टोरी आपके सामने लाऊं और इस कौम के तई आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए और इस नौजवान की जिंदगी बचाइए और आगे बढ़िए, क्योंकि हम सबों की इखलाकी जिम्मेदारी है। इस वक्त रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि जिसने मेरे बेसहारा कहते हैं उम्मती की मदद की, मैं उससे बहुत खुश होता हूँ कि ये एक इखलाकी जिम्मेदारी है हम सबों की। और हमारा हक भी है कि अल्लाह ताला ने जिसे माल दौलत से गनी किया है, नवाजा है, उसको हक है कि वो अपनी सदका, ज़कात, इमदाद जो भी वो हक अदा करना चाहता है, जिस भी तरीके से वो अदा करना चाहता है, वो इसके अकाउंट में डाले। वो अकाउंट आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। मैं इसकी बीवी भी मेरे पीछे तकरीबन, वो अभी रो रही थी, वो यही पूछ रही कि उसको अब किसी भी तौर पर मुझे मेरे खामंद को बचाइए, मेरे जो अज़वाज जिंदगी का, जो मेरी जिंदगी का जो हिस्सेदार है, हम सफर है, उसकी जिंदगी को बचाइए। उसकी गुजारिश आपके सामने लाता हूँ और आप आगे बढ़ेंगे और इस नौजवान की जिंदगी को बचाएं। ये सब इसके मोहम्मद रमजान रहता है। तुम कारपेट जोन अच्छा हम एमन क्या तो पता है अच्छा तो पता है चलो मैं गांव लेवल पर करियो मदद तो ये दो तरफा बात चलेगी, एक गाँव की तरफ से भी चलेगा और जो बाकी इसके हमारे इर्द गिर्द जो पूरे वादी में लोग रहते हैं और उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी है वो ये हक अदा करेंगे और इस नौजवान की जिंदगी बचाकर कहते ना वो एक हक अदा करेंगे। आज जिम्मेदारियों का बहुत बड़ा सिलसिला है और जम्मू कश्मीर इस वक्त जिस मुसीबत से गुजर रहा है, बहुत सारे नौजवान बीमार हैं, बहुत सारी बहनें बीमार हैं, अस्पतालों में हैं, लेकिन हम दुआ भी करेंगे और माली ताउन भी करेंगे। अल्लाह ताला ने जिन तमाम लोगों को गनी किया है, अल्लाह ताला ने उनको हलाल की रोजी रोटी दी है और वो अपना कहते हैं वो 1 रुपए से लेकर किसी भी अमाउंट तक इमदाद कर सकते हैं इस नौजवान के लिए, ताकि इसकी जिंदगी बचा पाए। हमें जब सुबह खबर मिली तो हमने भी समझा कि अपनी इखलाकी जिम्मेदारी कि हमारा कर्तव्य है कि इन तमाम चीज़ों को उजागर करें, इस कौम की नज़र करें, ताकि इस कौम कहते हैं ना कोई चाहता है कि मैं किसी की मदद कर सकूं, लेकिन उसके सामने वो पर्टिकुलर कहते हैं ना वो एग्जैक्ट केस नहीं मिल रहा है, असल केस नहीं मिल रहा जिसका हकदार है। और इसी के सिलसिले में आपके सामने आया हूँ और आप इस नौजवान की भरपूर मदद करेंगे और इसकी जिंदगी को बचाएंगे। मुझे इजाजत दीजिए। विंग्स टीवी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।